चलिए जल चढ़ाएंगे भक्ति भाव के साथ। तेरे दर्शन के लिए बड़ी दूर से कर आया हूँ बाबा, तेरे दर्शन के लिए एक फूल गुलाब लाया हूँ। जय जय हो पासनाथ, जय जय हो, जय जय हो पासनाथ, जय जय हो। भगवान के ऊपर है पूर्ण संकल्प सब लोग बैठ
अपने स्थान पर बोला परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, अंकित आचार्य श्री आदि सागर। आज का पावन दिवस 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु का निर्वाण दिवस, साथ ही यहाँ गुरुदेव के श्री चरणों में हम सभी विराजमान। पार्श्वनाथ प्रभु हमारे बीच विराजमान है। आज अभी हम सब ने पार्श्वनाथ प्रभु का पंचामृत अभिषेक देखा। आज के इस पावन दिवस पर मुकुट सप्तमी में पार्श्वनाथ भगवान की शांति धारा का लाभ किसको मिले, कहां से पालन करूं? सर्वज्ञाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिव्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक संकराय सत्य ज्ञानाय सत्य भवने धड़न प्रदृश्यारिका श्राव श्राविका प्रमुखो चतु संगो हरता घातिक नसनाय अघातिकर नसनाय अव्वाय मस्माप चिंचिंदेवी तो चिंचिंदेवी अधिकामा चिंचिंदेवी अधिकामा चिंचिंदेवी ओर्भया चिंचिंदेवी दुष्टभया चिंचिंदेवी भया चिंचिंदेवी चक्रभया चिंचिंदेवी परमंत्रा चिंचिंदेवी रोगा चिंचिंदेवी क्षय रोगा चिंचिंदेवी रोगा चिंचिंदेवी गुरु रोगा चिंचिंदेवी धर्मारे चिंचिंदेवी मारे चिंचिंदेवी मारे चिंचिंदेवी मारे चिंचिंदेवी भैंस मारे चिंचिंदेवी धान मारे चिंचिंदेवी वृक्ष मारे चिंचिंदेवी गुल मारे चिंचिंदेवी पत्र मारे चिंचिंदेवी पुष्प मारे चिंचिंदेवी पंच मारे चिंचिंदेवी देश मारे चिंचिंदेवी छोड़ा
भक्ति धर्म देव सदा कंधे हमारे संसार विषम दिन सुते हम लोग कपारे जिन धर्म का चल जिन धर्म गर्भ सा चलता ही रहेगा जो इसके दर में मुसलता ही रहेगा जिनकी धर्म की उसका जो पानी करेंगे हम लोग जोड़ करके बंदे खाते बनेंगे जिंदगी जो बंदना निकाल करे हैं जब में आत्मलाभ करे हैं फिर मन आगे जब ना कयो बोलो बने घर में तो जीत दिवाले में दावते मुझे बताओ कि जुनिन आराधना करे खुदा की भी तो आराधना करे घर में तो नव देवता पूजा करे वे सब मंगल दोष सुख शांति में चूला करे नव जल भंडार ले ब्रह्मोत्सव भी पाव दे तो नम प्रभयामो कभी नाम रे जुगल पुष्पांजलि छिपामी अपने स्थान पर बैठ जाइए सभी लोगों बोलो देवता देवी गजानन श्री महाविस्वामी भगवान की जय शंकर भगवान की लोक कल्याण दिवस की जय बोलो परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की बोलो परम पूज्य अंकिता आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की बोलो परम पूज्य जगत गुरु गणाधिपति गंधराचार्य कुंज सागर जी महाराज की बोलो परम पूज्य बाल योगी युवा संघ श्री सुखनंद देव की क्या हो जयकारा का आवाज बहुत कम है बोलो परम पूज्य बाल योगी युवा संघ श्री सुखनंद देव की मुनि संघ की आज का ये विशिष्ट पर्व मुकुट सप्तमी 23वें तीर्थंकर काशीनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण। अभी हमने यहाँ काशीनाथ प्रभु का अभिषेक किया गुरुदेव के मुखारबिंद से। आज प्रातः 6 बजे से गुरुदेव पहले चैत्यालय में फिर हीरामन तक बिहार, हीरामन से काशीनाथ भगवान की प्रतिमा जी लाए। तब से गुरुदेव निरंतर अपनी ऊर्जावान वाणी से, मधुर वाणी से जिन्होंने प्राप्त नहीं किया वो पीछे से प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस मांगलिक धर्म सभा को हम आगे बढ़ावे और सर्वप्रथम जिनेंद्र प्रभु के समक्ष दीप प्रज्वलन कर और आचार्य प्रवर कुंतु सागर जी गुरुदेव को अर्घ समर्पण करने के लिए मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करना चाह रहा हूँ हमारे अपने ही हमारे उदयपुर के विधायक श्रीमान ताराचंद जी जैन साहब। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। इस पावन निष्ठा में गुरुदेव का पाद प्रसन्न करने का सौभाग्य जिसे प्राप्त हो उस पुण्यशाली परिवार का चयन करने के लिए हम कहाँ से चालू करें बोली? नमो अरिहंताणम, अरे नमो अरिहंताणम, हा नमो अरिहंताणम, अरे नमो अरिहंताणम, नमो सरिसिद्धानम, नमो आयिरियानम, नमो वज्रायनम, अरे नमो अरिहंताणम, अरे नमो अरिहंताणम, नमो सरिसिद्धानम, नमो आयिरियानम, नमो वज्रायनम, कि नमो आयिरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सब साहुन में से महामंत्र में, अरे से नवकार मंत्र मूल महामंत्र में दिया रे पंच परमेष्टियों को मेरा सत सत प्रणाम है। तो ऐसे नवकार मंत्र मूल महामंत्र में दिया रे पंच परमेष्टियों को मेरा सत सत प्रणाम है। गुरुदेव के चरणों में 2 पंक्तियां समर्पित करते हुए 11,123 रुपए, 11,123 11,123 15,123 रुपए, 15,123 21,123 रुपए, 25,123 रुपए, 25,123। ऐसा अवसर
पुनः प्राप्त होना अपने आप में बड़ी बात है। 23वें तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ प्रभु गंभीरपाद का सुरम के स्थान पावन सानिध्य गुरुदेव शुद्धानंद जी सत्संग का ये सहयोग मिलना और किसी के भाव हो कृपया शीघ्रता करें। ये तो सच्ची है कि भक्ति बड़ी है मंदिर की पानी है तो सच्ची है कि भक्ति बड़ी है। 23 रुपये 3 नाम व्यक्ति से अच्छे से परिचित है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष करते हुए राजनीति के क्षेत्र में एक अलग मुकाम उन्होंने प्राप्त किया है। आज वो हमारे उदयपुर शहर के माननीय विधायक हैं। कृपया जोरदार कलतर ध्वनि कर माननीय तारचंद जी जैन साहब का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। हम सकल जैन समाज तारचंद जी जैन साहब का मंगल तिलक कर स्वागत करा रहे हैं। पगड़ी आपको पहनाने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे सकल दिगंबर जैन समाज उदयपुर के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान शांति साहब को। आपको साथ बदलने के लिए मेरा अनुरोध रहेगा सकल दिगंबर जैन समाज उदयपुर के महामंत्री श्रीमान सुरेश चंद्र जी पद्मावत साहब को। गंभीरपाद का मोमेंट आपको प्रदान करने के लिए आमंत्रित करता हूं श्रीमान विजय लाल जी, दिनेश जी, कमलेश जी, हेमेंद्र जी बेलावत। मेरा सकल दिगंबर जैन समाज उदयपुर के पधारे हुए सभी पदाधिकारियों से अनुरोध है कि आप आते रहे। जब प्रभु पार्श्वनाथ ने निर्माण को प्राप्त किया उस सुप्रभात में आज हम अपने उदय के तारा का सम्मान करने जा रहे हैं। अभिनंदन पत्र का वाचन में करने जा रहा हूँ। श्री पार्श्वनाथाय नमः। सकल दिगंबर जैन समाज उदयपुर समाज शिरोमणि अलंकरण निष्काम कर्मयोगी परम श्रद्धेय आदरणीय श्रीमान ताराचंद जैन साहब, माननीय विधायक उदयपुर शहर राजस्थान सरकार। आदरणीय श्री आपका जन्म अवतरण प्राकृतिक छटा से आच्छादित सेमाई ग्राम के धर्मनिष्ठ भोरावत परिवार के परम श्रद्धेय श्रीमान कोदरलाल जी, उनकी गृह भार्या श्रीमती मणि देवी जी भोरावत के वैभवशाली परिवार में हुआ। आपका बाल्यकाल धार्मिक एवं सामाजिक परिवेश में बीता एवं जीवन को जीवंत करने वाले संस्कारों का बीजारोपण आप में बचपन से ही हुआ। दैदीप्यमान नक्षत्र यथा नाम तथा गुण सृष्टि की आकाश गंगाओं के विलक्षण अंश चंद्र नाम को सार्थक करने वाला तारा चंद नाम वास्तव में इस उदयपुर के ही नहीं वरन राजस्थान की प्रतिभाओं का सम्मिश्रण आपके नाम को सार्थक करता है। चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या सेवा क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आपने अपनी विचक्षण प्रतिभा का उपयोग कर सफलता के सोपान प्रतिस्थापित किए हैं, जिससे संपूर्ण जैन समाज आपकी विलक्षण आभा से दैदीप्यमान है। कुशल राजनीतिज्ञ, आपने बचपन से ही राष्ट्र धर्म से प्रेरित होकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़कर सभी की शाखाओं में अविस्मरणीय सेवा प्रदान की। साथ ही आप राष्ट्रीय राजनीतिक संस्था भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उदयपुर भाजपा के कोषाध्यक्ष, शहर जिला अध्यक्ष, जिला प्रमुख एवं अन्य के प्रमुख पदों पर रहते हुए
उदयपुर को आपने अपने कार्य कुशलता के फलस्वरूप उदयपुर को विश्व के सबसे सुंदरतम शहर के रूप में प्रतिस्थापित किया। एलिवेटेड रोड एवं अन्य कई महत्वपूर्ण योजनाओं को राजस्थान सरकार से स्वीकृत कराकर उदयपुर के सुंदरतम स्वरूप को आपने परिकल्पना को साकार कर रहे हैं। पर्यावरण प्रेमी उदयपुर की लाइफलाइन आया नदी को सुंदरतम स्वरूप देने हेतु आप कटिबद्ध हैं। जब भी आपका उदयपुर प्रवास रहता है, आयर नदी का अवलोकन, उसकी निर्माण प्रगति एवं सौंदर्यीकरण हेतु आप प्रशासन को निरंतर निर्देशित कर स्वयं उस प्रगति को गतिमान कर रहे हैं। सेक्टर 11 में स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जी मंदिर के निर्माण एवं संचालन में कई वर्षों से आप अध्यक्ष पद पर रहते हैं और विगत 2 वर्ष पूर्व आपने वहां पर भगवान पार्श्वनाथ की 17 इंच की सुंदर स्फटिक प्रतिमा विराजमान कर पूरे मेवाड़ को गौरवान्वित किया। पूरे राजस्थान में ऐसी प्रतिमा जी कहीं पर भी आपको देखने नहीं मिलेगी। आप अवश्य पधारें। शांतिनाथ दिगंबर मंदिर के प्रथम तल पर वह प्रतिमा जी आपके पूर्ण से विराजमान है। सकल जैन समाज शिरोमणि पद से अलंकृत कर सकल जैन समाज उदयपुर गौरवान्वित है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे हम सभी शांतिनाथ जी मेलावत अध्यक्ष श्रीमान सुरेश कुमार जी परमात्मा। तालियां हमारे अपने दिगंबर जैन समाज गौरव ने पूरे भारत में जैन समाज का नाम का डंका बजाया है। हम सभी हैं निरंतर तालियां आप समाज को बजती रहें। जब जिस इंडिया में जिस समाज के जिस व्यक्ति को उनकी आवश्यकता पड़ी, वो व्यक्ति सदैव खड़ा रहा। वो व्यक्तित्व है जिसे समाज के किसी व्यक्ति की कोई चिंता, चिंतन या कार्य सिर्फ एक बार मालूम पड़ जाना चाहिए, उसके बाद में वो कार्य उस व्यक्ति का हुआ करता था। आज निसंदेह वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम बड़े ही आदर सम्मान के साथ हम याद करना चाहेंगे हमारे अपने दशानागदा समाज के सेठ साहब स्वर्गीय श्रीमान केशुलाल जी गदावत साहब को, जिन्होंने अपना जीवन समाज की उन्नति और विकास में लगा दिया। समाज के प्रत्येक बच्चे को वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते थे, समाज के सभी कार्यक्रमों में आगे रहते थे। और आज हम जहाँ जिस सुरम्य गमेर बाग में बैठे हैं, शुरुआत से ही इसका विकास कैसे हो, इसका कार्य कैसे आगे बढ़े, उस पे अनुरोध है कि कर्तव्य ध्वनि बजाते रहे। उन केशु बाबू का हमारे समाज के लगभग सभी व्यक्ति पर बहुत बड़ा कभी काम आए हैं। एहसान है पांडाल को उजागर करते रहे, गुरुदेव की निश्रा में बैठे हैं और कभी को हम याद कर रहे हैं। पावन वर्ष 2024 अभिनंदन पत्र। नागदा समाज गौरव कर्मनिष्ठ समाज रत्न श्रेष्ठ सेठ साहब श्रीमान केशुलाल जी गदावत साहब, आपके सम्मान में विश्व की सबसे स्वतंत्र झीलों की नगरी के बड़ी होली में उत्कृष्ट श्रावक युगल श्रेष्ठी स्वर्गीय सेठ साहब श्रीमान खेमराज जी खुमाबाई गदावत के ज्येष्ठ पुत्र ने जीवन में अनेकों संघर्षों के साथ जीवटता का परिचय देते हुए जीवन में स्वयं को एक सफल कर्मठ व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया। आप श्री ने सकल दिगंबर जैन समाज उदयपुर दशानागदा समाज के गौरवशाली सेठ परंपरा के पद को दशानागदा समाज के प्रत्येक सदस्य के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु आप अपनी
दृष्टि हमेशा उन्नत भविष्य की ओर चिंतित रखते थे। संकट के समय आप महाभारत के भीष्म पितामह की तरह अटल संकट मोचक अस्त्र की तरह अड़े खड़े नजर आते थे। ये सभी को आपकी छाया में विश्वास था। आपकी समाज के प्रति उन्नत सोच, चिंतन को शत शत नमन। आज वर्ष 2024 के इस महान अवसर पर उदयपुर नगरी के श्री गंभीर बाग के विकास एवं वर्तमान स्वरूप को बनाने में भी सिरसा स्वर्गीय श्री केशवलाल जी का अथक भागीरथ प्रयास रहा है। आप हमेशा प्रत्येक समाज सदस्य को सहयोग हेतु प्रेरणा प्रदान करते थे। महावीर भगवान की, बोलो 24 भगवान की, बोलो 40 से आचार्य शांति सागर जी महाराज की, बोलो आचार्य कुंतु सागर जी महाराज की, बोलो आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। माता बहने पूज्य, आज बहुत अच्छा सा अवसर है, भगवान का निर्वाण दिवस है और इस दिवस पर हमने 2 व्यक्तित्व का सम्मान किया। आज हम इस कलयुग की धरा पर, कलयुग चल रहा है, उस धरा पर उस समय में ऐसे 2 व्यक्तित्व का सम्मान किया। आदरणीय एमएलए साहब ताराचंद जी साहब, उनको एक उदाहरण के माध्यम से आपको उनका व्यक्तित्व समझाता हूँ कि भगवान राम जिस वक्त और वहाँ पर भरत जी भ्राता प्रेमवश उन्हें वापस लेने के लिए वन से अयोध्या के लिए गए थे। उनके साथ उनके ससुर, उनकी माताएं और उन पर जो इम्प्रेशन रखने वाले वो लोग थे, वो सारे साथ थे। मेरी माँ ने जो 2 वर मांगे हैं उनकी पूर्ति मैं करूँगा और भगवान को वहाँ चलकर राज करना है। तो उन्होंने अपने निर्णय में इस निर्णय को शामिल किया। जनमत था, सभी लोग चाहते थे कि वापस राम अयोध्या आए और राज करें, पर उन्होंने अपने निर्णय को स्वीकार किया, अपनी आत्मा के निर्णय को स्वीकार किया, अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया और उन्होंने निर्णय लिया कि मैं इस वन में रहकर 14 साल का वनवास काटूंगा और अब फिर अयोध्या आऊँगा। इसी तरह से हमारे ताराचंद जी ने अपने जीवन में इतने बड़े बड़े निर्णय अपने लेवल पर लिए कि आपकी निर्णय शक्ति इतनी प्रबल है कि आप उस निर्णय को, पहली बात तो सब सही निर्णय करते हैं और उस सही निर्णय पर हमेशा टिके रहते हैं। आज हमने जो सम्मान किया, आपने उदयपुर के लिए जिस तरह की सोच आपने पूर्व एमएलए के बाद जो अब आप एमएलए के इस पद पर आए हैं और आपने जो दृढ़ निश्चय के साथ जो 4-5 मुद्दे उठा रखे हैं और उदयपुर के लिए जितना सुंदर आप सोच सकते हैं, उन सारी पोस्टों पर आपने अपने निर्णय को लागू करवाया और अभी राजस्थान विधानसभा में बिना किसी एमएलए की पोस्ट होते हुए भी आपने अपने निर्णय को विधानसभा में और मंत्रिमंडल में अपने कार्य कौशल से मनवाया। ये आपकी एक बहुत बड़ी दूरदर्शिता है और यही आप में कठोर निर्णय करने का जो ताकत है वो उदयपुर के आज काम आ रही है। दूसरे जो व्यक्ति थे हमारे केशु बाबू, जो एक मर्द की चाल, मर्द की पहचान जिसको कह सकते हैं कि जहाँ खड़ा रहे तलवार उसके सामने झुक जाए, ऐसे मजबूत आदमी का आज हमने नागा समाज की तरफ से और सकल दिगंबर जैन समाज की तरफ से हमने उनका सम्मान किया मरणोपरांत। वो तो अपने आप में ही सम्मानित थे। उन्होंने यहाँ गंभीर बाग में भी केशुलाल जी और देवीलाल जी यहाँ कुर्सी लगाकर बैठते थे। आप जहाँ विराजमान है, ये जो सभा खत्म हो रही है, यहाँ तक पहाड़ था, उसको पीछे लेने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और यहाँ पर जो भी काम हुआ उनके नेतृत्व में हुआ और मेरे सामने जितनी भी बात होती थी उनके मन में
24 घंटे नागदा समाज के लिए चिंतन रहता था और हर समय नागदा समाज के लिए बहुत अच्छा सोचना उनके मन में रहता था। मैं बहुत ज़्यादा उनके बारे में बोलना चाहता हूँ पर गुरुदेव को देर हो रही है और अपने को निर्वाण लड्डू भी चढ़ाना है। ताराचंद जी बाबा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आपने आकर समाज का सम्मान स्वीकार किया और हम सबको कृतार्थ किया। गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे गुरुदेव, आप अलौकिक हैं और इसी तरह से आपकी दिव्य दृष्टि ये दिगंबर समाज पर पड़ती रहे। आप में जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का हे गुरुदेव संचय करें। आपके आने वाले जीवन में इतना काम आपको करना है कि हे गुरुदेव अपनी ऊर्जा को इस तरह से न बांटें कि जिस तरह से अभी आप बांट रहे हैं, कुछ संचय करें। उम्र में कम है, आप हर तरह से सक्षम हैं, आप जन्म से सिद्धि प्राप्त हैं। आपको पता नहीं है कि आपके पास क्या है कि अपनी ऊर्जा को बचाएं, अपने जो आपका तप है उसको बढ़ाएं और इस ऊर्जा को जिस तरह से अभी आप बिखेर रहे हैं उसको थोड़ा संचय करें। आने वाले समय में आपको हम भारत की ऊपर की तलेटी पर देखना चाहते हैं और इस दिगंबर समाज को जिस तरह से आप निर्देशित कर रहे हैं इसे उत्तम तरह से आप निर्देशित करें और आपके गुरु का नाम बहुत ऊपर जाए। कुंतु सागर जी महाराज के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करता हूँ और उनकी अलौकिक छवि को मेरे मन में विराजमान करते हुए नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जय जिनेन्द्र, जय महाराज, धन्यवाद। सर्व सभा में विराजमान आदमी शांतिला जी निराशा आदरणीय सुरेश जी बेसा, राजकुमार जी, सुंदर जी और समाज के सभी पदाधिकारीगण बहनों, सबसे पहले तो आज सवेरे उठा और जब मैंने अखबार पढ़ा तो आपको इसलिए कह रहा हूँ वो आप जाकर पढ़ना और ध्यान से पढ़ना। 40 पृष्ठ पढ़े लेकिन उसमें एक लाइन मुझे याद रखने और आपको याद रखने जैसी है और वही याद रहती है। उसमें लिखा हुआ था छल कपट से कमा हुआ पैसा टिकता नहीं है। ये श्वेतांबर समाज के आचार्यों का कल का प्रवचन है, आप पढ़ना। और जो स्थान अखबार ने सभी बड़ी न्यूज़ों से भी बड़ी न्यूज़ बोल गई है, आप जाके ध्यान से देखना। तो ये अपने को जीवन में उतारने का भी है, पहली बात। दूसरी बात, सरसेठ हुक्मचंद जी थे इंदौर वाले, आप में से बहुत लोग जानते होंगे। तो जब उनकी कपड़े की 7 मिलें थी तो जब 8वीं मील का भूमि पूजन था तो उनकी पत्नी को ये कहा कि देखो आज अपने 8वीं मील का भूमि पूजन है, चलो। तो उनकी धर्म पत्नी ने जवाब दिया, वो भी आप सभी को याद रखना है। उन्होंने कहा कि नरक 7 ही बनाया भगवान ने, तो 8वां है ही नहीं। ये 7 नरक आपने ले लिए वो बहुत है। उसके बाद उनके जीवन में कि मैंने विश्व विजय कब प्राप्त की, तो वो किसी शिला पर लिखने गए। ये शास्त्रों की बात है, मेरी नहीं। तो उनको जगह नहीं मिली, उनको लगा कि मैं पहला चक्रवर्ती हूँ, दुनिया में पहला चक्रवर्ती हूँ। तो उनको उसके पहले इतने चक्रवर्ती हो गए तो उनको नाम लिखने की जगह नहीं मिली। तो उन्होंने कहा कि साहब इसको मिटा देते हैं। तो उनके मन में इस बात का वैराग्य आ गया, ऐसा ही मेरा मिटेगा। तो इसलिए मुझे मिटा के नहीं करना है, मुझे अमर बनने की ओर बढ़ के। तो उसके जीवन में वितरागता आ गई। और 5वीं बात कि मैं ये प्रयास करता हूँ, मैं जो बोलता हूँ वही जीवन में उतरे, ये भी प्रयास करता हूँ। तो जैसा कि अपने शेर जी ने ये बात बताई कि हमारे मंदिर में ये बात सही है कि मैंने भी खूब जाना आना होता है। ऐसी मतलब मूर्ति 24 इंच की स्फटिक मणि की भगवान प्रार्थना की है,
तो सबसे पहले तो जिस दिन मूर्ति विराजमान की उससे पहले से था कि मूर्ति विराजमान जो की है वो अपना नहीं है, या बनवाई विराजमान की वो अपना नहीं है। नियमित आज सवेरे भी 7 बजे ठीक मंदिर गया, पूजा पाठ करके 8:30 बजे गया। तो मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ कि पोलियो में इतने लाख में ले ली, ये नहीं, वो तो अपना था ही, जिसको आपने दिया है वो अपना नहीं है। अपना तो जो पूजा पाठ से पुण्य मिलेगा, धर्म मिलेगा, वही अपना है। और लास्ट बात कि आपने बहुत सम्मान दिया और जैसा कि शांति ला दी, वेदावत जो कहा कि बात सही है कि सच्चे मन से सही काम करते हो तो सभी सहयोग। जिस दिन एलिवेटेड रोड का मैं आपको सही कहता तो खाली एक ही बात कहूँगा कि फाइल गई तो हमको लगा था 6 महीने लगेंगे। मजिस्ट्रेट की फाइल के ऊपर टेबल पे गई हाई कोर्ट, चीफ मजिस्ट्रेट ने 5 साल पहले स्टे दिया था, नहीं ये गलत है, नहीं बनेगा। मैं आपको सही घटना बता रहा हूँ। हम 3 बजे जब नंबर आया और खड़े हुए तो उस मजिस्ट्रेट ने एक लाइन बोली उन सामने वालों को, बम्बई से वकील आई थी कि देखो सुन लो, ये उदयपुर के लोगों को मुझे मारना नहीं है धुएं से, अभी ऑर्डर दूंगा, आपको इसमें सुधार बताने हो तो बोल दो। जिस मजिस्ट्रेट ने इसको स्टे दिया ये गलत है। तब भी हमने कहा न्यायालय है जो करेगा सही। उसने पहली लाइन में टेबल में यूँ देखते ही कहा उदयपुर को मैं मारूंगा नहीं, आपको जो इसमें सुधार बताने बता दो, नहीं तभी ऑर्डर दूंगा। और पहला केस पहली सुनवाई में 1 घंटे के अंदर ऑर्डर हो गया। इसलिए निश्चित रूप से सद कार्य के अंदर भगवान भी साथ है और समाज ने जो सम्मान दिया उसका मैं ऋणी हूँ और समाज की ताकत ही है जिस वजह से ये सब काम मैं कर पा रहा हूँ। जय माँ यातारं विश्वतत्त्वां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये पावनितादो विसन्नितादो पावनितादो विसन्नितादो और प्रसमितादो बंधन स्वीकारो हे चिंतामणि पारस बाबा हम सबको तारो। हे चिंतामणि पारस बाबा हम सबको तारो। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की। जिसके हाथ नीचे क्यों बजा रहे भैया, नहीं बजाना अभी। जिसके हाथ नीचे उसकी किस्मत पीछे, जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत सुपर। प्रथम तीर्थंकराधिराज भगवान की, प्रथम तीर्थंकराधिराज भगवान की, प्रथम तीर्थंकराधिराज भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य 40 चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की, अंकित आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य भारत गुरु गणाधिपति गणगणाचार्य श्री कुंथो सागर जी गुरुदेव की, आचार्य श्री देवानंद जी गुरुदेव की, जय बोलने वालों की। कि आज हमारे 23वें तीर्थंकर पारसनाथ भगवान जिन्होंने स्वर्णभद्र सम्मेश शिखर से निर्वाण को प्राप्त किया था, ऐसे हमारे 23वें तीर्थंकर पारसनाथ भगवान का आज मोक्ष कल्याण थे। सम्मेश शिखर से ध्यान रखना, विचार करना। स्वर्णभद्र खोड़ कौन कौन जाके आया? सब लोग जाके आए होंगे, लेकिन ध्यान रखना आज हमारा इतना पुण्य नहीं है कि हम सम्मेश शिखर जा सके, लेकिन आज हमारा इतना पुण्य है कि आज हमने सम्मेश शिखर को यहीं पर विराजमान कर लिया।
कूट बना ली, जहां पर पारसनाथ भगवान को विराजमान कर दिया, यहाँ पर हम सभी भगवान का निर्माण कल्याण मनाएंगे, अभी निर्माण लाडू चढ़ाएंगे, क्योंकि ध्यान रखना भगवान से ही प्रार्थना करना। भगवान हमने अभी तक निर्माण प्राप्त नहीं कर पाया, हमने मकान का निर्माण किया, परिवार का निर्माण किया, बहुत निर्माण किया, लेकिन अपना निर्माण नहीं हो पाया। आज हम आपके चरणों में लड्डू चढ़ाएंगे और ऐसी भावना भाएंगे, भगवान मेरा भी निर्माण हो। क्या हो? पारस बाबा की ज्योति से नूर मिलता है, भक्तों के दिलों को सुकून मिलता है। पारस के द्वारे आता है जो भी, उन सबको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, उन सबको कुछ ना कुछ जरूर मिला करता है। यहाँ पर आज पारसनाथ भगवान का समुद्र लगा हुआ है, देव सास गुरु का सानिध्य है। ध्यान रखना, विचार करना, आप कौन से कुल में जन्मे हो? कौन कौन जैन है? कर्म से जैन हो कि नाम से जैन हो? बोलो, किससे जैन हो? कर्म से नाम हो कि ध्यान रखना कि नाम से जैन हो। आप सिर्फ अभी नाम से जैन हो। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि हमको नाम से जैन नहीं बनना है, हमको कर्म से जैन बनना है। किससे जैन बनना है? ना दौलत पर नाच करते हैं, ना दौलत पर नाच करते हैं, ना शोहरत पर नाच करते हैं। हुए हैं जैन कुल में पैदा हम, इसलिए अपनी किस्मत पर नाच करते हैं, इसलिए अपनी किस्मत पर नाच करते हैं कि देखो आज मेरा जन्म जैन कुल में हुआ। क्या हुआ? कौन कौन जैन है? सब लोग जैन हो? मैं तो नहीं समझता कि आप लोग जैन हो। ध्यान रखना, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करें, वो जैन कहलाया करता है। मैंने कल शाम को आनंद यात्रा में बताया था कि जैन किसे कहते हैं? रात्रि भोजन त्याग, पानी छान के पीना और भगवान के दर्शन करना। कौन कौन करता है? आज इस चातुर्मास का पावन शुभ अवसर पर पारसनाथ भगवान की निर्माण महामहोत्सव के उपलक्ष्य में आज अगर आपने 3 नियम ले लिए तो आपका जैन कुल में जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। अगर आपने 3 नियम को फॉलो नहीं किया तो आप जैन नहीं हो, आप अजैन हो। क्या करना? पानी 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 छान के पीना, रात्रि भोजन का त्याग करना और जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना। आज हमारा यहाँ पर गमेर बाग में चातुर्मास चल रहा है। ध्यान रखना, प्रवचन सुनने सभी आ जाते हैं, आनंद यात्रा में सभी आ जाते हैं, आहार देने को सभी आ जाते हैं, नाचने कूदने को सभी आ जाते हैं, लेकिन आज हमारे आत्म कल्याण हमारा कैसे होगा? शांतिलाल जी, अब पता नहीं मैं कौन से शांतिलाल जी को बोल रहा हूँ। यहाँ पर 2 शांतिलाल जी बैठे हैं। एक शांतिलाल जी वेलावत बैठे हुए हैं, एक शांतिलाल जी आपके नागदा समाज सबकी समाज के शेर साहब बैठे हुए हैं। आज मेरी यही भावना है, भगवान के चरणों में, पारस गुरु के चरणों में, भगवान ये मेरी प्रार्थना सुन लेना। क्या सुन लेना? पारसनाथ भगवान, आपने सम्मेर शिखर से निर्वाण को प्राप्त किया है, स्वर्णभद्र कूट से आपने निर्वाण को प्राप्त किया है। आज उदयपुर की समाज को जागरूक करना है। क्या करना है? आप मेरी सुन लेना और आप मेरी सुन लेना। पारसनाथ भगवान हमारी सुनेंगे और सुरदानंदी महाराज की आप लोग सुनोगे। कौन कौन सुनेगा? कौन कौन सुनेगा? सकल दिगंबर जैन समाज से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज आपका लड्डू चढ़ाना सार्थक हो जाएगा, आज आपका पूजा पाठ करना सार्थक हो जाएगा, आज आपका प्रवचन करना सार्थक हो जाएगा। बस आपको एक ही काम करना है। मेरा चातुर्मास का उद्देश्य दिन में शादी और दिन में भोजन। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि रात को सबको खिलाना चाहिए। बताओ मेरे को एक भी शास्त्र मिला के बता दो। ध्यान रखना, जितनी भी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं अपनी जीभ को लगाम दो। किसको?
अपने जीव को लगाम दो। रात में कितने जीव हुआ करते हैं, कितने जीव पैदा हुआ करते हैं। आप चाट के खाते बढ़िया जैसे कभी ना मिला हो, ऐसा खाते हो जैसे कभी ना मिला हो। और फिर जब घर पर आते हो, पहले के लोग घर पर भोजन करते थे, बाहर जाते थे। आजकल के लोग बाहर भोजन करते हैं, बनाने वाले बाहर के और नाचने वाले। पहले जब घर पर भोजन होता था, बैठकर भोजन होता था, परोसने वाला इधर उधर घूमता रहता था। आजकल क्या हो गया है, परोसने वाला एक जगह और खाने वाला पागलों की तरह घूमता रहता है। बोलो आई राइट की रॉन्ग? जैसे कभी खाने को ना मिला हो, ऐसे कभी उधर भागेंगे, कभी उधर भागेंगे, कभी उधर भागेंगे। अरे भैया तुम कितना भी खा लेना, वो गटर में ही जाने वाला है। कहाँ जाएगा? चाहे तुम गुलाब जामुन खाओ, चाहे पानी पूरी खाओ, चाहे समोसा खाओ, चाहे कुछ भी खाओ, ध्यान रखना एक दिन की शादी में तुमने 100 आइटम बना लिए, एक दिन की शादी में तुमने 50 आइटम बना लिए। क्यों बर्बाद करते हो पैसा? क्यों हमारा पैसा दूसरी समाज में जा रहा है? दूसरी समाज में जा रहा, टेंट वाले के पास, उसके पास बैंड वाले के पास, लाइट वाले के पास, ये पैसा कहाँ जा रहा है? आप दिमाग लगाओ कि देखो महाराज हमारे हित की बात कहेंगे। किसकी बात कहेंगे? तो ध्यान रखना, मेरा उद्देश्य एक गंभीर भाग में 2024 का चातुर्मास 24वें तीर्थंकर कौन? भगवान महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में हम सभी ने जन्म लिया है, उनकी बात हमें सभी को मानना है। आज पारसनाथ भगवान का निर्माण कल्याणक है। आज हम बस यही प्रार्थना करते हैं, भगवान आज हमारा लड्डू चढ़ाना सार्थक हो जाएगा, आज हमारा प्रवचन सुनना सार्थक हो जाएगा। अगर सारी समाज हमारी बात मान लेगी तो आपका लड्डू चढ़ाना सार्थक होगा, नहीं तो ध्यान रखना मैं बहुत टेढ़ा महाराज हूँ, सीधा भी हूँ और टेढ़ा भी हूँ। शांतिलाल जी जलेबी जैसा कैसा हो? ध्यान रखना, मैंने डूंगरपुर में अनाज का त्याग कर दिया था। किसका त्याग किया था? जब तक आप मेरी बात नहीं मानोगे मैं अनाज का त्याग करता हूँ। रात को सारी समाज आई, सारे मंत्री आए, सारे अध्यक्ष आए, बोले महाराज आज से नियम लेते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। और 1 बजे हमारा नियम तोड़वाया। क्या तोड़वाया? तो ध्यान रखना, आप मुझे नियम मत दिलवाना कि मैं नियम का पक्का हूँ, मैं भी त्याग कर लूँगा। ध्यान रखना, ये भी धर्म का काम है, समाज की उन्नति का काम है, ये भी धर्म का काम है कि समाज में जागरूकता कैसे आए। इसलिए क्या हो गया भैया माई को? तो ध्यान रखना कि आज पारसनाथ भगवान का निर्माण कल्याणक महामहोत्सव है। आज दोपहर में 2:30 बजे आप सभी को उपस्थित रहना है। जितने भी अध्यक्ष मंत्री सेठ सब अपने अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। उसके बाद सकल जैन समाज को यहाँ पर बुलाया जाएगा और बुलाने के बाद ये निर्णय सबको सुनाया जाएगा और निर्णय की बढ़िया खुशखबरी भी आएगी, मुझे विश्वास है, क्योंकि हमको गुरुदेव का आशीर्वाद है। किसका आशीर्वाद? हमारे शांतिलाल जी बोले थे ये ऊर्जा खत्म मत करो, ये ऊर्जा आ रही तो मैं खत्म क्यों ना करूं? बताओ तो ऊर्जा कहाँ पे हूँ? अगर गाड़ी में डीजल ध्यान रखना रहेगा तो उसको खत्म तो करना पड़ेगा और फिर भर जाता है। ध्यान रखना, ये हमारे पास डीजल आता रहता है, ये हमारे पास ऊर्जा आती रहती है। जहां पर ऐसे गुरुदेव हमको मिल जाते हैं उस इसकी नैया पार जरूर हो जाती है। मेरी तो नैया पार हुई है, आप सबकी भी नैया पार हो जाएगी। एक बार गुरु चरणों में जाके तो देखो, गुरु चरणों में जो आनंद मिला करता है, मैं भी गुरु चरणों में रहा करता हूँ। ध्यान रखना, आज उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज मैं बोल पा रहा हूँ। इतना आशीर्वाद आपको दे पा रहा हूँ। सुबह 4 बजे से, कितने बजे से? 4 बजे से बैठा हूँ मैं। आप तो 4 बार पानी पी के आ गए होंगे। नहीं पिया पानी? अच्छा नहीं पिया तो अच्छी बात, और पिया तो और अच्छी बात।
तो ध्यान रखना, आप सभी को हमारा मंगल मंगल आशीर्वाद, आप स्वस्थ रहो, आप मस्त रहो। हम पारसनाथ भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान आपने निर्वाण को प्राप्त कर लिया है, हम सभी को जल्दी से जल्दी निर्वाण की प्राप्ति हो, इस संसार से छुटकारा मिल जाए। क्योंकि आज हम बहुत ही पुण्यात्मा जीव हैं कि हमारा जन्म जैन कुल में हुआ है। एक फूल कभी दो बार नहीं खिलता है, मानव जन्म बार बार नहीं मिलता है। ये तो जन्म मिल जाते हैं हजारों, लेकिन जैन कुल में जन्म बार बार नहीं मिला करता है। आप जैनों के परम कर्तव्य निभाइए, जैनों भगवान महावीर का नाम पढ़ाइए। क्योंकि ध्यान रखना, हम भगवान महावीर को मानते हैं, हम आदिनाथ को मानते हैं, लेकिन आदिनाथ की नहीं मानते। हम भगवान महावीर को मानते हैं, लेकिन भगवान महावीर की नहीं मानते हैं। हमको भगवान महावीर को मानना है और उनकी भी मानना है। ओम नमः सिद्धेभ्या। पंच परमेष्ठी भगवान की। आज शांतिलाल जी आज यहाँ पर मोक्ष कल्याणक है। मैं तो यही आपसे बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर गमेर बाग में हमारा चातुर्मास हुआ है। आज आप संकल्प कर लेना, यहाँ पर जब भी शादी होगी, दिन में शादी होगी और दिन में भोजन होगा यहाँ पर गमेर बाग में। शांतिलाल जी से आप सकल दिगंबर समाज के अध्यक्ष हो, आप अगर एक काम करोगे हमारा भी, हमको भी अच्छा लगेगा और हमारे गुरुदेव को भी अच्छा लगेगा। चंद के जमाने नहीं के दमी में बताएंगे प्रार्थना जिन्हें राइट बदल चिन्ह बावदे हे पता मेरी ये बातें होती बोली नहीं गदा ओम प्रार्थना जिन्हें कामना से पुष्पों निर्वावदे हे बेरा दीवा बेरा दे मित्र संजय नरे आप चढ़ जाती दुनिया सिंगती क्यों हमें अपना देव से में आप की तरफ सदा मेरी ये बातें होती बोली नहीं गदा ओम प्रार्थना की दंगराई सुना उनास ने निवेदन निर्वावदे दीप को सने भोले के बरो आदि का तोर वाले मोने बंदे बाहरो आते जाते देवे में आते के तरफ सदा तेरी बातें होते बोले नहीं गदा ओम प्रार्थना की दंगराई तेरी बातें होते बोले नहीं गदा ओम प्रार्थना की दंगराई नमः अष्टकरण दुर्गम निर्वामदी हर दी चित्ते बटन जते काले में बरो आते जाने के जुगो मंदे कम बरो आते जाते देवे में आते के तरफ सदा ओम नित्यानंद बालमादी नंदराय नमः महावत्रप्तय फलम ने बामदे निर्गंध अक्षतान में पुष्प चारों ले गई है फलम नित्यानंद के ने आनंद में आपे की तरफ सदा मेरी बात मुझे बोली नहीं करना ओम बालमादी नंदराय नमः गुरुरत्न धोंदर बामदे आई तब ने करला जगवीना बोले चरण जगन्ना पदामीलाल जी भोजावर, रसलाल जी भोजावर, कानूलाल जी के साहब पालवी, भवनलाल जी बोरा, जमनालाल जी दत्तानिया और निर्मल कुमार जी। टेबल आगे लड्डू सबके लड्डू ले आओ, आगे छोटे वाले पीछे जाओ, छोटे लड्डू वाले पीछे जाओ, बड़े लड्डू वाले आगे आएंगे। आगे आगे सभा को लड्डू वाले बहुत बढ़िया। प्लीज पीछे आगे सवा किलो वाले लड्डू वाले रहेंगे, आप पीछे वाइफ लगाइए, पीछे से आगे दीजिए उनको, पीछे से आगे दीजिए। ये बोले जिनके भी हाथ में छोटे लड्डू कृपया पीछे चले जाए, नाम लेके ना बोलना पड़े। सबसे अनुरोध रहेगा आगे बोले उनके पास सवा किलो के लड्डू कोई नहीं है। गबे वक्त पहले लड्डू चढ़ रहा है, यहाँ पर देखना लड्डू 23 किलो का पहली बार यहाँ पर लड्डू करना है। चलिए अष्टाबद आदि सरसामी अंत पूजा पापुर नामी प्रेमी आत्मावी गिरदान कंतो बाबू भगवियंदा जन्म दिनकर जन्म दनी आमा मुर्गा में नामी निकल को पेदले सर्वे भारत बंदो नवे पंचतालो पेतमुनि भारत खाने गुण में नगर तार बड़ होने होने गोते
बंदो नजरे देवर बस भगत में गई आठ कौन मन मारो वही देवर बस कर सुजान तनके चरण नमो देवान सामने लोग प्रेम नजरे कभी कभी के महाने और के नचन में मोती बयान रंगे गिर बंदो दरिया रंगे अनंग को मार दो जान बाज कोई सरदार विमान मोती गई कौन आखिर में के बंदो दुर्वर नजरे सांबर के तुझ आदि कमाल मोती गई रे बाटन दार मोती कौन से पंचे दुलाती बजान के बंदो नर पर मेला बादल से भरे गोर पश्चिम दिशा के जागोर मैं चली नदी स्वामी कुमार अटकोड़े भगवान बड़े बाजे बड़े नए मगर सज्जड दर्शन जिंदगी तेरे कौमी जुगर मैं तो मरता कर धन्य बस आते मुनि जान आमा गिरे मर्द करे बजान चिल्ला नरी प्रीत के पर मंद गए बंदो निद्रा आली महावार मोने कर नागी कुमार मिले त्रयोय तीन अष्टावधि मुक्ति बजान हे बंदो निद्रा असला मुर्गी सभी जान जहाँ में लगी नाम बजान साड़ी की निम्न मुक्ति जान जिनके चरण नमो दिलाय जन्म के लिए पंचवदान हे बंदो निद्रा तीन लोक की तीर्थ जहाँ पृथ्वी बंद की जहाँ हनुमत गाय संकलेदान पंडित करके भविष्य गुणगान संपत सुंदर ज्योति के ताल अश्विनी सुदिन वीर विशाल मैया अंतर करी त्रिकाल हे निर्वाण का शिवनाम हे निर्वाण का शिवनाम हे निर्वाण का शिवनाम रंगमा रंगी गयो रे प्रभु थारा हे रंग महारंगी गयो रे आया मंगले दिन मंगले अभिदे आया मंगले दिन मंगले अभिदे भक्ति में तारे हे नाच रयो रे प्रभु तारा हे रंग महारंग गयो रे कितना प्यारा लगे
गयो तुम गाने करो अब आगे कहीं सब लागे कहे जगे जाने दिए तुम नाम बताए जो बंदे जान की जना जो खबर नहीं वो बातें डरे से तैयार कहाँ हंसते नवीने उतारे डरे झुके बाहों चुभे किनारे लगे तुम प्राणे दीवाने दीवाने आए दिलेगे करे मुझसे दिखाने कभी तुरे किंदे ने योग दिखाए किसी मुझे मेरे गुने जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।